Welcome to the class of Registration Act 1908. Today we will do 63 to 68 sections, and these sections are related to the powers and the duties of sub-registrar and registrar. रजिस्ट्रार की क्या पावर होंगी, ऐसे ही सब रजिस्ट्रार की भी, और दोनों की ड्यूटीज क्या होगी, ये हम इन सेक्शंस में आज पता करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट इज सेक्शन 63. सेक्शन 63 बच्चे कहता है कि पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट्स. क्या होता है, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट देने जाते हो फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वहां पर जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे, राइट, इनमें ये दोनों ही आगे, जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे, दे कैन इफ दे वांट, सो हियर आई विल राइट मे, right, administer an oath to any person examined by him under the provisions of this act. वो इस एक्ट के अंडर किसी भी पर्सन को ओथ के लिए कह सकते हैं. ओके बच्चे, दे कैन बी एग्जामिन ऑन ओथ मीन्स दे कैन बी एग्जामिन्ड, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उनका एग्जामिनेशन हो सकता है, एंड दैट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ओथ. एंड एवरी सच ऑफिसर मे, अगेन मे, एट हिज ऑप्शन रिकॉर्ड अ नोट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय, जो भी उस ओथ के दौरान स्टेटमेंट बोली जाएगी उस पर्सन के द्वारा, वो रजिस्टरिंग ऑफिसर को शब्द एज इट इज वर्ड टू वर्ड नोट डाउन करनी है इफ दे वांट. ठीक है, उस स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे और उसके बाद वही स्टेटमेंट उस पर्सन को सुनाई जाएगी. इट शुड बी रीड ओवर टू हिम, और उसी की लैंग्वेज में लिख दें जिस पर्सन में जिस लैंग्वेज को पर्सन जानता हो. इंटरप्रेटेड टू हिम, उसको समझाई जाएगी कि तुमने अपने मुंह से इस डॉक्यूमेंट के लिए ये शब्द बोले हैं और इनका ये मतलब होगा कि कल अगर तुम्हें फर्दर किसी प्रोसेस में या किसी कोर्ट में किसी डिक्री ऑर्डर में तुम्हें लाया जाए तो तुम अपनी स्टेटमेंट से मुकरोगे नहीं. देखिए हमने यही लिखा और तुमने अभी जस्ट यही बोला है. ओके, एंड इफ ही एडमिट्स द करेक्टनेस ऑफ सच नोट, वो साथ में एडमिट कर ले कि हाँ यही शब्द है, इट शैल बी साइंड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर. उसके बाद वो रजिस्टरिंग ऑफिसर उस स्टेटमेंट को साइन कर देंगे. बहुत ही साफ साफ बात की गई है बच्चे. एग्जामिनेशन होगा उस पर्सन का ओथ के बेसिस पे, और जो भी वो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट को नोट डाउन किया जाएगा और बाद में वही स्टेटमेंट उसको पढ़ के सुनाई जाएगी. और अगर वो उस पूरी स्टेटमेंट को एडमिट करता है कि यस इट इज करेक्ट, देन रजिस्टरिंग ऑफिसर विल साइन दैट. अब एवरी सच नोट जो भी साइन किया गया है, मतलब एक स्टेटमेंट और उसके नीचे साइन होगा, वो एक तरीके से एडमिसिबल एविडेंस है. राइट, इट्स एन एडमिसिबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग दैट स्टेटमेंट्स जो भी रिकॉर्ड की गई थी ये उसी पर्सन द्वारा दी गई हैं. तो कल अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है या प्रोसीडिंग्स है और उसमें ये बोला जाए कि उस पर्सन की स्टेटमेंट को लाया जाए, तो ये वहां पर एडमिसिबल एज स्टेटमेंट होंगी. बहुत साफ साफ बच्चे, सेक्शन 63 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवन कोर्ट प्रोसीडिंग्स. उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, एविडेंस एक्ट के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हम. राइट, देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 64. 64 सेक्शन क्या बात करता है, that procedure where documents related to the land in several sub districts. ओके, जब आप किसी लैंड के को डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्टर करवाने जा रहे हो, मींस ठीक है ना, लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और उन डॉक्यूमेंट्स को आप रजिस्टर करवाने जा रहे हो, लेकिन वो जो आपकी लैंड है वो ऐसी है कि वो सपोज कीजिए ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती है, सॉरी 4 सब डिस्ट्रिक्ट्स में. सब डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में क्या डिफरेंस होगा बच्चे, जो ये सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं इन सब का रजिस्ट्रार सेम होता है. ठीक है ना, रजिस्ट्रार सेम है. और जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड होगी, मतलब कि उनके रजिस्ट्रार क्या होंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे, वो सेम रजिस्ट्रार के अंदर नहीं है. राइट, देखिए सेक्शन 64 क्या कहता है, एवरी सब रजिस्ट्रार मीन्स ये जब लैंड रजिस्टरिंग के लिए जाएगी तो जो भी सब रजिस्ट्रार होगा उस डॉक्यूमेंट का ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कंप्लीटली एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, it is in own not in sub district but it is in different sub districts. तो वो क्या करेगा, वो एक मेमोरेंडम बनाएगा
मेमोरेंडम क्या, जस्ट एक सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम या डॉक्यूमेंट जिसको हम बोल देते हैं। सो मेमोरेंडम बनाएगा और एंडोर्समेंट के लिए एक सर्टिफिकेट बनाएगा, दोनों ही चीजों को बनाएगा, एंड सेंड देम टू सेम टू द एवरी अदर सब रजिस्ट्रार। ओके, सब रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट टू द सेम रजिस्ट्रार। जो भी ये डॉक्यूमेंट होंगे ये किसके पास भेजे जाएंगे, उस सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, राइट। मींस सपोज कीजिए लैंड इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है, इसी को करिए, और जो वो पर्सन मिस्टर ए है वो इस सब रजिस्ट्रार के पास अपनी लैंड को रजिस्टर करवाने जाते हैं, लैंड के डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार को तो ये पता है ना कि ये अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, तो वो क्या करेगा, एक मेमोरेंडम और एक सर्टिफिकेट तैयार करेगा और उसको मतलब रेस्ट जो 3 है उन सब रजिस्ट्रार के पास भी भेजेगा कि आपके भी जो एरिया में लैंड है वो मैं अपने यहाँ पर रजिस्टर कर रहा हूँ, राइट। ही विल सेंड देम टू द सेम सब रजिस्ट्रार्स जो कि एक रजिस्ट्रार के अंडर हैं, उन सब के पास वो भेजेगा। एंड जो भी उस सब डिस्ट्रिक्ट के पास है, अब जितने भी वो सब रजिस्ट्रार है वो उस मेमोरेंडम को अपनी अपनी बुक में लिख लेंगे, क्योंकि वो भी तो अपनी बुक नंबर 1 में लिखेंगे सारी डिटेल्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। याद आई ना, बुक नंबर 1 में हम ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इसमें लिखे जाते हैं। समझ में आए बच्चे? इसका ही थोड़ा सा डिफरेंट है आपका सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्या कहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या है कि मैम ये तो चलो हमने मान लिया सब रजिस्ट्रार हो गए, मीन्स सेम रजिस्ट्रार के अंदर, अगर वो सब रजिस्ट्रार नहीं हुए, मतलब कि उनका रजिस्ट्रार डिफरेंट हुआ, फिर क्या होगा? वही बात 65 कहता है क्या, दैट एवरी सब रजिस्ट्रार जिसके पास भी ये लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आएगा उसको जब रजिस्टर कर रहे होंगे, और अगर वो प्रॉपर्टी इज सिचुएट इन मोर डिस्ट्रिक्ट्स, वो ऐसी ही सेम प्रॉपर्टी है जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है, बट वो सेम रजिस्ट्रार के अंडर नहीं है, मीन्स रजिस्ट्रार उनके डिफरेंट है, तो वो क्या करेगा, एंडोर्समेंट और वही मेमोरेंडम और वो सर्टिफिकेट तैयार करेगा और उसको किसके पास भेजेगा, उसको भी प्लस साथ में एक कॉपी ऑफ मैप, मीन्स उस लैंड से रिलेटेड मैप को भेजेगा कि देखिए इसके अकॉर्डिंग ये जो जमीन है ये आपके एरिया या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आती है, ठीक है, जो हमने सेक्शन 21 में बनाई थी, याद आया, मैप और प्लान। तो उनको भेजेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट, मीन्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनका सब रजिस्ट्रार सेम नहीं है वहां के दूसरे जो रजिस्ट्रार है उनको भेजेगा, उनको भी भेजेगा। एंड देन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है उन सबको कि आप मतलब अपने वालों को भी भेज दिया, प्लस अगर कोई लैंड दूसरे रजिस्ट्रार के अंडर आती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो उनको भी भेजेगा। लेकिन उनको भेजने के लिए एक और डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा, कॉपी ऑफ मैप और प्लान, राइट। एंड रजिस्ट्रार जो कि उन चीजों को रिसीव करेंगे वो भी अपनी बुक नंबर 1 में रिटर्न डाउन कर लेंगे, वो उस मैप प्लान को भी लिख लेंगे और अपने सब रजिस्ट्रार्स को दे देंगे। ऑल राइट, देन द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 66। 66 यहाँ पर क्या बात करते हैं बच्चे, प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड। मीन्स ये तो हमने देख लिया सारा डॉक्यूमेंट्स लैंड के रिलेटेड, कैसे कैसे आप इनको नोट डाउन करेंगे, ये कैसे कैसे रजिस्टर होते हैं। लेकिन इसके बाद का लेटर ऑन प्रोसेस 66 में दिया गया है क्या, कि ऑन रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट दैट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर रजिस्ट्रार्स की क्या ड्यूटी बनती है, रजिस्ट्रार शैल फॉरवर्ड दिस मेमोरेंडम ऑफ सच डॉक्यूमेंट टू ईच सब रजिस्ट्रार, ठीक है, अपने जो उनके केस में जितने भी सब रजिस्ट्रार होते हैं फिर लेटर ऑन उन्हें भी भेजते हैं कॉपी। रजिस्ट्रार शैल ऑल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट जो भी होती है टू अदर रजिस्ट्रार्स, ठीक है, अदर रजिस्ट्रार मींस जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है अगर वो लैंड, तो उनको भी भेजेंगे सारी कॉपीज रिलेटेड टू लैंड एंड मैप ऑफ प्लान, राइट। एंड एवरी जितने भी सब रजिस्ट्रार्स को वो भेजी गई है वो सब रजिस्ट्रार आगे उनको अपने फाइल में लिख लेंगे जो कि क्या होती है, बुक नंबर 1। दिस बहुत इजी लैंग्वेज है इनकी, 64, 65, 66 आप पढ़ेंगे, आपको अगर बिना इसके करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझिए क्या है, लैंड सेम डिस्ट्रिक्ट में है अगर उनके रजिस्ट्रार भी अंडर सब रजिस्ट्रार अंडर सेम रजिस्ट्रार आते हैं, बट अगर लैंड डिफरेंट एरियाज में है जिनके रजिस्ट्रार अलग अलग हैं तो उनको पहले रजिस्ट्रार को भेजने, रजिस्ट्रार फिर अपने सब रजिस्ट्रार को भेजेंगे। ओके, देन लास्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 68।
68 क्या बात करता है बच्चे, व्हाट इज द पावर ऑफ रजिस्ट्रार। अब पावर की बात करते हैं, किसकी, रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार की क्या पावर होती है बच्चे, दैट every sub registrar shall perform the duty of his office under the superintendence, means registrar हर सब रजिस्ट्रार को सुप्रिंटेंडेंट करते हैं, राइट, ओके। सुपरिंटेंडेंट मीन सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, और सब रजिस्ट्रार्स का काम है कि जो भी उनको डायरेक्शंस रजिस्ट्रार से मिली है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। सो रजिस्ट्रार्स का काम होता है सुपरवाइज करना, सुपरिटेंड करना और कंट्रोल में रखना उनको, उनके सारे काम को देखना कि वो एक कंट्रोलिंग पावर में काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार इन हुज डिस्ट्रिक्ट, किस अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे सब रजिस्ट्रार के लिए वो रूल्स बनाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, टाइम टू टाइम उनको चेक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। एंड एवरी रजिस्ट्रार शैल हैव अथॉरिटी, उनके पास क्या अथॉरिटी है, टू इशू, क्या इशू करना, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जो कि इस एक्ट के अंदर जायज होगा कि हाँ वो दे सकते हैं, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ सब रजिस्ट्रार, कोई सब रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे या फिर अपनी ड्यूटी से ज्यादा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं जो कि उनकी लिमिट्स मतलब वो क्रॉस कर रहे हैं, ये उनके पावर से बाहर है, प्लस वो कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं, तो रजिस्ट्रार ऐसा कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं ताकि वो उनकी ड्यूटी को कर्ब कर सके एंड टू चेक ऑन देम, राइट। उनके द्वारा कोई भी एरर किया गया है तो उसको रेक्टिफाई भी कौन करते हैं, रजिस्ट्रार करते हैं, राइट। सो दीज आर द मेन पावर्स और ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार। आई होप यू अंडरस्टूड देम and they are really very very important. In next section we are going to do the powers of inspector general, right बच्चे, ताकि आज आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उनको साथ में नहीं किया, वरना आप मिक्स मैच कर देंगे सब चीजों को, ओके। So till then, have a good day, keep watching, keep sharing, thank you.